पटना में अपने पोस्टर पर काले पोते जाने पर बाबा बागेश्वर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पोस्टर ही फाड़ सकते हो, लोगों के दिल से तो नहीं निकाल सकते हो। पोस्टर विवाद पर बोले बागेश्वर बाबा, पोस्टर ही फाड़ सकते हो। बड़ी खबर इस समय की, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से आज उनके पोस्टर्स पर कालिक पोती गई थी, उल्टे सीधी अमर्यादित जिसको कहा जाए भाषा का इस्तेमाल किया गया था, स्प्रे पेंट से उनके नाम के आगे उल्टा सीधा लिख दिया गया था, उस पर प्रतिक्रिया दी है धीरेन्द्र शास्त्री ने। और उन्होंने कहा है कि आप मेरे नाम पर ही कालिक पोत सकते हो, लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते। सुन लेते हैं। फिर हम आगे बढ़े, बोले गुरुजी कुछ बोल दो। हमने कहा हम नहीं कुछ बोलते। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है, तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। बाबा अपने कार्यक्रम में हिंदू, सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन इसे लेकर बिहार में राजनीति काफी गर्म है। कई जगहों पर बाबा का विरोध हो रहा है, जिसके विरोध में पटना में कई जगहों पर कुछ अराजक तत्वों ने बाबा के पोस्टर पर कालिक भी पोत दी। हालांकि पोस्टर पर कालिक पोतने की खबर के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उसे हटा लिया गया और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। ये देखिए, ये पोस्टर हटा दिया गया है। ये थाना के लोग हैं, इन्होंने, ये कोतवाली थाने के लोग हैं जो पोस्टर हटा रहे हैं जिस पर कालिक पोती गई थी। ये देख लीजिए, ये आए हैं और इन्होंने सीधा देखिए, ये बताइए, ये कोतवाली थाना से है ना जी? ये सारे पोस्टर हटा देने हैं। जब्त किया जा रहा है सर, जब्त किया जा रहा है, करने दीजिएगा। जब्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये पोस्टर जब्त कर रहे हैं। और देखिए, ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्टर अब बिल्कुल यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि इस पर कालिक पोत दी गई थी। और ये कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर हैं और जो यहाँ पर सिविल वर्दी में आए हैं और सिविल वर्दी में आके ये यहाँ पर इसको हटा रहे हैं पोस्टर को। इनको ये आदेश मिला है कि इस पोस्टर को यहाँ से जब्त करिए, हटाइए, और इस तरह के जितने भी पोस्टर हैं सबको हटाने के यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये पोस्टर हटा दिया गया। और ये बताइए कि क्या आदेश क्या मिला था आपको? जांच का विषय है, जांच होगा इस पर जांच होना है जी। अच्छा, तो ये मतलब ये खुद इंस्पेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं आपको? बिहार में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का आज 5वां और आखिरी दिन है, लेकिन बिहार में बाबा का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्त हर दिन पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि बाबा जिस होटल में रुके हुए हैं, वहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग जाती है और जब वो कथा स्थल के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े दिखते हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, बाबा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाइए। हालांकि बाबा की इस विजिट को लेकर, इस दौरे को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू है जो इस दौरे का, इस हनुमान कथा का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके बड़े तमाम नेता जो हैं वो इस हनुमान कथा को सुनने पहुंच रहे हैं। बाबा अपने मन से जिस तरह की बातें करते हैं वो बीजेपी की राजनीति के मुफीद लगती है, जिसकी वजह से हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा के समर्थन में शुरू से ही बीजेपी नेता जमे हुए हैं। वहीं बाबा के कार्यक्रम में जुटी भीड़ देखकर सत्ताधारी दल धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का मुखौटा बता रही है। बाबा को तो मुखौटा के रूप में उपयोग किया जा रहा है और बाबा के पीछे भाजपा के लोग ये करा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस देश के जनमानस से गांधी की स्मृति समाप्त हो जाए और संविधान की तौहीन हो जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एयरपोर्ट पर रोकने के लिए सेना बनाया, सरकार में बैठा मंत्री, और उसके बाद जब लाखों लाख लोग आ गए तो चोर दरवाजा से सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर उनके पोस्टर को चोर के तरह जाके पोस्टर पर कालिख लगा रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। अरे हिम्मत है, मर्द हैं तो सामने में आकर के आप
फाड़ते, पोस्टर और कालिख लगाते, तो बिहार की आज लाखों लाख की संख्या में बैठी जनता आपके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि फिर कभी राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी पहुंची। उन्होंने बागेश्वर बाबा से होटल में मुलाकात की और इस दौरान अक्षरा सिंह ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने गाना भी गाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद थे उस समय। लाज रखियो मां इस दुखिया की मैं शरण तिहारी, बस तू मुझको कि मैं शरण तिहारी। लाज रखियो मां इस दुखिया की मैं शरण तिहारी। बिहार में सत्ता पक्ष आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तो बाबा के विरोध में जुटे ही हैं, लेकिन बाबा के विरोध की आग पड़ोसी राज्य झारखंड तक पहुंच गई है। जेएमएम के नेता बाबा पर बीजेपी की जुबान बोलने का आरोप लगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। ये पॉलिटिकलाइज हो रहे हैं, साधु संत के मर्यादा का हनन कर रहे हैं। ऋषि मुनि ने हमें वो नहीं सिखाया। सनातन धर्म सबको समाहित करके चलने वाला धर्म है, सबसे पुरातन धर्म है। हम सभी लोग को गर्व करना चाहिए, लेकिन उसके आड़ में हम धार्मिक उन्माद फैलाएं और उसमें इस तरह की भूमिका ऋषि मुनियों की हो, ये ऋषि मुनि है नहीं। हम लोगों के नज़र में बाबा बागेश्वर एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और एजेंट के रूप में बिहार में वो काम कर रहे हैं, जिसका सीधा झलक सारे लोगों के सामने आया है। ऐसे स्थिति में अगर कोई भी भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो हमको लगता है ये काल्पनिक है। वास्तविक इसलिए नहीं हो सकता है कि हमारे जो संविधान बना है वो संविधान इस की इजाज़त नहीं देता है। मुझे लगता है शायद वो देश को जोड़ने की, अखंडता की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी तुलना आप खालिस्तान जैसे देश के टुकड़े करके पृथक राष्ट्र को करने वाले के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देशद्रोह की जो सोच है आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप बाबा बागेश्वर की जो विचारधारा है उससे आप भले ही सहमत ना हो, लेकिन आप एक देशद्रोही जो विचारधारा है उसका समर्थन और उसकी तुलना करके कहीं ना कहीं आप अपनी असलियत दिखा रहे हैं। जी न्यूज़।